Hello everyone, warm welcome to my channel Learn and Upturn. In our today's video, we will talk about basic contents of B.Ed. Like in my previous video, I have give I have given you the entire description about what is B.Ed, why this course is necessary for all the teachers, and what are the basic details like admission process, fees, subjects, duration, how to select colleges, like full informations about the course B.Ed. In our today's video, we will talk about what are the subjects or what are the topics which are given due consideration or preference during the entire course of B.Ed or teachers training program. Like I will not go in depth with syllabus or I'm not dealing the syllabus over here कि आपका B.Ed का entire syllabus क्या है 2 साल का. मैं बस आपको बताऊंगी कि बेसिकली आपको किस चीज़ के बारे में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें मेजरली आपको समझाया जाता है बीएड के कोर्स में, ताकि अगर आप फ्रेशर हैं, बिगिनर हैं और आप बीएड कोर्स करने का सोच रहे हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरह की चीज़ें आपको वहाँ पे क्या क्या पढ़ाई जाएंगी. ठीक है, तो इन अ नटशेल मैं दोबारा से अगर रिपीट करूँ तो बीएड एक कोर्स है जो आपके अंदर के टीचर को जो टीचर के स्किल्स है उसे पर्कअप करता है, उसे नर्चर करता है, इन्हेंस करता है. जो भी आपके फ्लॉज हैं उन्हें देखा जाता है जब आप ट्रेनिंग के दौरान, जब आप थोड़ी बहुत माइक्रो टीचिंग करते हैं, जब आप थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं या आप वहाँ पे शो करते हैं कि आपको किस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या परफॉर्मेंस है आपकी. उस टाइम पे वहाँ पे जो आपके मेंटर्स हैं, जो आपके गाइड हैं, वो आपको वहाँ पे बताते हैं लाइक आपने कहाँ पे क्या मिस्टेक किया या किस चीज़ को आपको इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं. आपकी स्ट्रेंथ्स को और नर्चर किया जाता है और आपकी वीकनेस जो है उसे स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट किया जाता है इस कोर्स के दौरान. और आपको इस कोर्स के दौरान ये भी सिखाया जाता है कि जब आप group of students, like number of students who belongs to different backgrounds, different culture, different religion, different language, बहुत अलग अलग जगह से, बहुत अलग अलग, जब आप बच्चों के बीच में होते हैं, जब आप स्टूडेंट्स के बीच में होते हैं तो उन्हें टैकल कैसे करना है, उनके साइकोलॉजिकल टेम्परामेंट को समझना, कैसे समझना है, मतलब कैसे वो किन चीज़ों पे रिएक्ट करते हैं. वीक स्टूडेंट्स हैं, ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, वीक स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट करना है, बूस्टअप करना है, ब्राइट स्टूडेंट्स को कैसे उन्हें कंट्रोल में रखना है, लाइक वो ओवर कॉन्फिडेंट होकर अपनी परफॉर्मेंस ख़राब ना कर दे, कैसे उनके साथ टैकल करना है, या वीक स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट करके एक गुड स्टूडेंट में कन्वर्ट करना है. ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बीएड कोर्स के दौरान समझाई जाती हैं. स्पेसिफ़िकली आपको ये भी समझाया जाता है कि जब आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को पढ़ा रहे हैं तो उस चीज़ को पढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, लाइक आप किस मेथड ऑफ टीचिंग से उस चीज़ को पढ़ा सकते हैं. लाइक जो छोटे बच्चे होते हैं, लाइक 1-2 के जो बच्चे होते हैं, उन्हें आप स्टोरी टेलिंग मेथड से चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर कर देते हैं. लाइक स्मॉल स्टूडेंट्स को स्टोरीज़ फॉर्म में चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आती हैं तो आप उन्हें वैसे समझा सकते हैं. जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं तो आप डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर मेथड, एक्टिविटी मेथड, ये सारी चीज़ें करके उन्हें क्लियर कर देते हैं, उनका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करने में हेल्प करता है. और बेसिकली जो 2 चीज़ मेनली कंसिडर की जाती है टीचर्स ट्रेनिंग के दौरान, वो होती है साइकोलॉजिकल कंडीशन जो होती है स्टूडेंट्स की, उसे समझना, इस पे आपको वर्क करवाया जाता है, काम करवाया जाता है. और दूसरी जो चीज़ होती है मेरे अकॉर्डिंग वो टीचिंग स्किल्स पे, बिहेवियर ऑफ टीचिंग बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. लाइक आपका जो इंटायर सिलेबस है उसमें 50% ऑफ द कंटेंट जो है वो टीचिंग से रिलेटेड है. वेदर हाउ टू बी अ गुड टीचर, ट्रेट्स ऑफ अ गुड टीचर, हाउ टू टीच इफेक्टिवली, टीचिंग स्किल्स, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग,
principles of teaching, aids in teaching, and there are lots and lots of stuffs जो आपको पढ़ाया जाता है, यू आर टॉट इन ड्यूरिंग द बीएड कोर्स. ठीक है, तो ये तो हो गई टीचिंग के बाद. फिर आपको बताया जाता है कि लर्निंग और टीचिंग बेसिकली क्या है. लर्निंग एंड टीचिंग एक्सपीरियंस आपको बताया जाता है वहाँ पे. लर्निंग से भी रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट कोर्स है आपका वहाँ पे टीचिंग बीएड में, जिसमें आपको लर्निंग से रिलेटेड जितनी भी स्टेजेस वगैरह होती हैं या लर्निंग क्या होती है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम टीचिंग, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे बताई जाती हैं. फिर जब आप रियल टाइम टीचिंग एक्सपीरियंस करेंगे तो उससे पहले जो आप प्रिपरेशन करते हैं, लाइक जब आप रियल टाइम टीचिंग करने जा रहे होते हैं, जब आप पढ़ाने जा रहे होते हैं, तो उससे पहले की जो आपकी प्रिपरेशंस होती हैं, लाइक माइक्रो टीचिंग हो गया, आपका लेसन प्लान हो गया, फिर आपका टीचिंग एड्स हो गया, फिर आपका जो भी टीचिंग मेथड्स हो गया, ये सारी चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है आपके कोर्स के दौरान. बेसिकली स्कूल के करिकुलम में जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं और एक टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन के बीच में जितनी भी चीज़ें आती हैं और एक टीचर में जो भी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, या एक एजुकेशन फील्ड में जो भी चीज़ है जो एजुकेशन से रिलेटेड है, लाइक आपका एंसेंट एजुकेशन हो गया, मीडिएवल एजुकेशन हो गया, मॉडर्न एजुकेशन हो गया, लाइक और जो कुछ भी एजुकेशन से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ यहाँ पे कवर अप की जाती है. वो सारी चीज़ आपको थोड़ी थोड़ी पोर्शन में या मेजर पोर्शन में पढ़ाया जाता है. मेजरली आपको यहाँ पे टीचिंग और साइकोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है. टीचिंग इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि आप टीचर हैं. अगर आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगा तो आप अपना टीचिंग स्किल्स एनहांस कर सकते हैं, आप बहुत चीज़ चेंज कर सकते हैं और आप एक फ्लॉलेस टीचर बन सकते हैं. साइकोलॉजी आपको इसलिए समझाई जाती है क्योंकि आप एक ऐसे जगह में अपना एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं या एक ऐसी जगह में अपना सर्विस देने जा रहे हैं जहाँ पे लोग बहुत सारी स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी से एक जगह पर आकर कलेक्ट होते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स जो अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग इन्वायरमेंट से आते हैं, अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, अलग लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और उन सब के साथ डील करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है. लाइक हर स्टूडेंट का अपना एक इंडिविजुअल डिफरेंस है. उन्हें टैकल करना स्टूडेंट के लिए कई बार प्रेशर का वर्क हो जाता है और कई बार स्टूडेंट्स अपना पेशेंस लूज़ कर देते हैं. तो उन्हें कैसे टैकल करना है ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ योर टीचिंग एक्सपीरियंस, वो चीज़ आपको यहाँ पे सिखाया जाता है कि आप पेशेंस से कैसे हैंडल कर सकते हैं. तो ये तो हो गई टीचिंग की बात. तो ये दो बेसिक चीज़ आपको यहाँ पे समझाया जाता है. तो टीचिंग के बारे में हमने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें आपको टीचिंग में करवाई जाती हैं, जो मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले. अब हम देख लेते हैं साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, चाइल्ड माइंड से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपको इस कोर्स के दौरान पढ़नी पड़ेंगी या समझनी होगी. इसमें आपको इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में समझाया जाता है कि क्या होता है इंडिविजुअल डिफरेंस. फॉर एग्ज़ाम्पल इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, अगर 50 बच्चों का एक क्लास है जहाँ 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, हर एक स्टूडेंट हर दूसरे स्टूडेंट से किसी न किसी टर्म्स में अलग होता है. आइदर इट इज़ वेदर इट इज़ लर्निंग, इंटरैक्टिंग, जो भी हो, कुछ ना कुछ इंडिविजुअल डिफरेंस हर स्टूडेंट्स में होती है. तो आपको इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में पूरी तरीके से समझाया जाता है कि क्या होती है इंडिविजुअल डिफरेंस, किस किस कैटेगरी में फॉल करती है इंडिविजुअल डिफरेंस, क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको समझाया जाता है. चाइल्ड साइकोलॉजी आपको समझाया जाता है. फिर एक क्लास में जहाँ पे आप रियल टाइम टीचिंग एक्सपीरियंस करते हैं, वहाँ पे कई स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जो क्विक लर्नर होते हैं, कई गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, कई स्टूडेंट्स होते हैं जो स्लो लर्नर्स होते हैं, वीक स्टूडेंट्स होते हैं. तो सारे स्टूडेंट्स से आप कैसे डील करेंगे ताकि जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं, जो ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट्स हैं,
उनकी कंसिस्टेंसी, जो पढ़ाई की कंसिस्टेंसी है, जो परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी है, वो मैनेज रह सके और जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनमें इम्प्रोवाइजेशन आ सके। तो आप कैसे करेंगे ये सारी चीज़ें, इस चीज़ के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। आपको पूरे स्कूल एनवायरनमेंट के बारे में बताया जाता है। डिसिप्लिन नॉर्मली डिसिप्लिन से हम समझते हैं कि क्लास में को हमें मैनेज करके रखना है, क्लास हमारा बहुत ज़्यादा लाउड ना हो, सब चीज़ कामली मैनेज्ड वे में हो। ये सारी चीज़ें हम डिसिप्लिन से समझते हैं। बट डिसिप्लिन सिर्फ इतना नहीं है, डिसिप्लिन में भी बहुत तरीके की और फैक्टर्स होती हैं। डिसिप्लिन के बहुत टाइप्स होते हैं, तो उसके बारे में आपको बताया जाता है। स्कूल मैनेजमेंट के बारे में आपको बताया जाता है कि जब आप स्कूल के प्रेमाइसेस में जाते हैं तो वहाँ से आप कैसे मैनेजमेंट रख सकते हैं। बिकॉज़ जब आप एक क्लास में जा रहे हैं तो आपको पूरे क्लास को मैनेज करना होता है। तो आप क्लास मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली। इफ़ सम स्टूडेंट्स नीड्स गाइडेंस और काउंसलिंग, तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं आप उन स्टूडेंट्स का, स्पेसिफ़िकली जिन्हें काउंसलिंग वगैरह की ज़रूरत हो। कैसे समझ सकते हैं बेसिकली आप उनके माइंड को कि अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम आ रही है या अगर वो किसी चीज़ में बार बार स्टक होते हैं तो क्या रीज़न है उसका, और कैसे आप उन्हें उस चीज़ से बाहर निकाल सकते हैं। देन आपको इंटेलिजेंस क्वोशेंट के बारे में पढ़ाया जाता है कि कौन से स्टूडेंट्स में कितना ज़्यादा इंटेलिजेंस क्वोशेंट है, या कौन स्टूडेंट्स चीज़ों को बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रास्प कर पाते हैं, या कुछ स्टूडेंट्स जो चीज़ों को ग्रास्प करने में टाइम लगता है, जिन्हें पढ़ाने का हमारा मेथड अलग होना चाहिए। लाइक किसी एक तरीके से अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उससे अगर 15 स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है और अगर 10 स्टूडेंट्स को उस मेथड से पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, तो यू आर नीडेड टू चेंज योर टीचिंग मेथड टू डील विद दैट 10 स्पेसिफिक स्टूडेंट्स जिन्हें आपकी पढ़ाई उस मेथड से नहीं समझ में आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आप में डेवलप कराई जाती हैं। और ड्यूरिंग द टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी बताई जाती हैं जिनका आपको फॉर स्टूडेंट्स अपलिफ्टमेंट कोई काम नहीं होता, फॉर सेल्फ अपलिफ्टमेंट काम होता है। एज अ टीचर वो चीज़ें आपको अपने अंदर बिल्डअप करने की ज़रूरत होती है। लाइक टीचर की पर्सनालिटी कैसे होनी चाहिए। देखिए, अगर आपकी पर्सनालिटी प्लेजेंट होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, फ्रेंडली होगी, तो ये आपके क्वालिटीज़ में तो ऐड ऑन कर ही रहा है। प्लस जब आप स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करेंगे तो वो भी आपके साथ काफ़ी कंफर्टेबल होंगे, एंड इन दैट वे यू कैन बिकेम अ गुड टीचर। वो आपसे क्वेश्चंस पूछने में डरेंगे नहीं। तो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के साथ साथ उन्हें भी कैसे मैनेज करना है स्टूडेंट्स को, वो भी आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। फिर एजुकेशन से हम देख लें तो एंसेंट, मिडिएवल, मॉडर्न में किस तरह का हमारा एजुकेशन था। हर फेज़ में एजुकेशन को कितना इम्पोर्टेंस दिया गया है। लाइक विमेंस एजुकेशन का क्या प्रावधान था, क्या सिस्टम था, और किस स्टेज में एजुकेशन के किस पार्ट पे प्राइमा फोकस दिया गया था। लाइक कल्चरल एजुकेशन, बुकिश नॉलेज, या किस काइंड ऑफ एजुकेशन को ज़्यादा प्रमोट किया गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या थे ऐसे टाइम में। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बीएड कोर्स के दौरान या तो डिटेल में या तो ब्रीफ में पढ़ना है। फिर आपको हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन के लिए भी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट दिया गया है जो आपको बीएड कोर्स के दौरान पढ़ाया जाता है। देखिए, हेल्थ एजुकेशन और फिज़िकल एजुकेशन जो होता है वो ना सिर्फ एज अ टीचर भी आपके लिए ज़रूरी है, बट जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ाने जाएंगे तो उनके लिए भी वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वहाँ पर जाकर बताएं कि जब आप स्कूल आते हैं तो आपको हेल्थ एंड हाइजीन कैसे मेंटेन रखना है। स्कूल में ही आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवाएं जिससे बुकिश नॉलेज के साथ साथ उनका मेंटल स्किल्स जो है वो भी डेवलप हो। लाइक सिर्फ बुक्स एंड कॉपीज़ के थ्रू ना पढ़ाएं, कुछ एक्टिविटीज़ करवाएं। क्विज़ हो गया, डिबेट्स हो गया, एलोक्वेशन हो गया, ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ करवाते रहें जिससे स्टूडेंट्स फिज़िकली मेंटली दोनों फिट रहें। फिज़िकली फिट होने के लिए गेम्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गया,
और अदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। देन फिर योगा क्लासेस, मेडिटेशन क्लासेस, कराटे क्लासेस, ये सब के बारे में भी आपको ब्रीफ में बताया जाता है कि क्या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं अपार्ट फ्रॉम बुकिश नॉलेज, क्या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें करवा कर आप चिल्ड्रंस को, स्टूडेंट्स को फिज़िकली एज वेल एज मेंटली फिट रख सकते हैं, उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट करा सकते हैं। बीइंग अ टीचर आपको इस बात पे फोकस करना है कि आपके स्टूडेंट्स का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, फिज़िकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट हो। सिर्फ मेंटल डेवलपमेंट इज़ नॉट अबाउट, ये जो नया कॉन्सेप्ट है बीएड का कि आपको टीचर बनने के पहले ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ये इसलिए नहीं आया है कि आपको पढ़ाने सिखाया जाए। देखिए, मोर और लेस अगर आप टीचिंग करियर को एज एन एम देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप टीचर बन सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पढ़ाने का स्किल्स रखते हैं, आपको पढ़ाने आता है। बट आपके स्किल्स को नर्चर करके उसमें छोटी छोटी बातों को ऐड ऑन किया जाता है कि आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे ओवरऑल डेवलपमेंट करा सकते हैं, लाइक फिज़िकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल वेलबींग का एटमॉस्फेयर कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, सो दैट दे कैन बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बीइंग फिज़िकली एंड मेंटली फिट। इसमें ये जो एंटायर कोर्स है, इसमें आपको एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न, सब तरीके के जो एजुकेशन सिस्टम थे, यानी आपको हर रूट से जोड़ कर रखा गया है। लाइक सिर्फ मॉडर्ननेस की यहाँ बात नहीं है, जैसे मॉडर्न टाइम्स में एजुकेशन जो है वो टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो सिर्फ आपको यहाँ पर एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं बताया गया है। अगर आपको एजुकेशन टेक्नोलॉजी समझाया जा रहा है, लाइक अगर आपको कंप्यूटर एजुकेशन समझाया जा रहा है, तो साथ साथ आपको ये भी समझाया जा रहा है कि जब स्टूडेंट्स गुरुकुल में पढ़ते थे या जब वैदिक टाइम्स में आपको किस तरीके का एजुकेशन दिया जाता था, या तब टीचर्स का क्या स्टेटस था, क्या इम्पोर्टेंस होती थी टीचर्स की, और आज हमारे कंट्री में टीचर्स का क्या स्टेटस है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रेस्पेक्ट है उनकी, इन सारी चीज़ों के बारे में एक कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करके आपको समझाया जाता है कि हर स्टेज में, फ्रॉम एंशिएंट टू मिडिएवल टिल मॉडर्न, कैसे टीचर्स ग्रोथ होते रहा है, क्या टीचर्स की जर्नी रही है, क्या एजुकेशन की हमारी जर्नी रही है, हर फेज़ में एजुकेशन को प्रमोट करने में टीचर का क्या रोल रहा है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे टीचिंग एजुकेशन के बारे में तो आई वुड से कि बहुत डिटेल्ड में आपको बताया गया है आपके कोर्स के दौरान, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं, तो वो आपका मेन कोर पार्ट है, तो वो तो आपको बताया जाएगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप कोर्स कर रहे हो तो आपके खुद के लिए भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं जिससे आप सुपर एक्टिव रह सकें, जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल सके। लाइक आपको अचानक से जाकर कहीं पढ़ाना नहीं पड़े, प्री डेमो होता है। आपको बीएड के कोर्स के दौरान कुछ दिन के लिए, लाइक 40 डेज़ टू 60 डेज़ के लिए, आपको किसी पार्टिकुलर स्कूल में जाकर पढ़ाना होगा वहाँ पे स्टूडेंट्स के बीच में। तो उसके पहले आपके जो बीएड के क्लासमेट्स हैं, उनके सामने आपको एज अ रिहर्सल, एज अ प्रैक्टिस पढ़ाना पड़ता है, ताकि जब आप स्कूल में पढ़ाने जाएं उसके पहले आप एक बार रिहर्सल कर लें कि आप किस तरीके से एंट्री करते हैं, किस तरीके से आपको जो पढ़ाना है वो सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन करते हैं आप क्लास में, आप स्टूडेंट से किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, या पढ़ाने के टाइम आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप किस तरीके से क्लास में चीज़ों को, जो स्टफ्स हैं, जो कंटेंट हैं, उन्हें स्टूडेंट को गिव अवे कर रहे हैं। आप एक जगह खड़े होकर पढ़ाते हैं, या क्लास में हर स्टूडेंट पे पर्सनली ध्यान रखते हुए, पर्सनली अटेंशन देते हुए समझाते हैं, या स्टूडेंट से अगर क्वेश्चन अराइज हो रहा है, अगर स्टूडेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं या क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स को, तो आप उसे किस तरीके से डील करते हैं, आप उसे उस टाइम पे समझाते हैं, उस चीज़ को क्लियर आउट करते हैं, या उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। या फिर अगर आपने स्टूडेंट से कुछ पूछा, कुछ क्वेश्चन पूछा आपने उस पार्टिकुलर स्टूडेंट को खड़े करके, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया, तो आप क्या रीइंफोर्समेंट देते हैं, मतलब आपका क्या रिएक्शन होता है उस टाइम पे? आप उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, प्रेज़ करते हैं, या नॉर्मली बस
जस्ट इट्स ओके, टाइप्स रहने देते हैं। ये सारी चीज़ें आपको गाइड की जाती है। और जहाँ पर रिहर्सल के दौरान जहाँ पर आप मिस्टेक करते हैं, जहाँ पर आप जो टीचिंग स्किल्स है उसे अप्लाई नहीं करते हैं, तो वहाँ पे आपको इम्प्रोवाइज़ किया जाता है आपके गाइड के द्वारा, जो उस टाइम आपके साथ वहाँ पे आपको जज करने के लिए बैठेंगे, ताकि वो चीज़ देन एंड देयर आप अपने अंदर इम्प्रूव कर सकें। और जब आप पढ़ाने जाएं, जैसा कि अभी मैंने बोला कि आपको पढ़ाना पड़ता है इस कोर्स के दौरान जाकर स्कूल में, और जब आप रियल टाइम सर्विस में भी जाएं, मतलब बीएड कोर्स के बाद जब आप रियल टीचर बने, तो क्लास एक्सपीरियंस में आप वो मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं करें और वो सारे स्किल्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए आप एक अच्छे से डिसेंट टीचर के रूप में उभर कर सामने आए। तो ये सारी चीज़ें और भी कुछ इनसे रिलेटेड चीज़ें हैं जो आपको बीएड के कोर्स में के दौरान पढ़ाई जाती हैं। लाइक एंसेंट प्लस मॉडर्न का मिक्स एक सिलेबस है जो आपको पढ़ाया जाता है इस दौरान। लाइक आपको फ़िलोसॉफ़िकल बातें भी यहाँ समझाई जाती हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी भी यहाँ पे समझाई जाती हैं। फिर लर्निंग एंड टीचिंग एक्सपीरियंस, लर्निंग एंड टीचिंग बिहेवियर जो है वो भी समझाया जाता है। आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है कि जब आप स्कूल में जाएंगे तो आप टेक्नोलॉजिकली अगर सब्जेक्ट्स को या टेक्नोलॉजिकली अगर आपको किसी स्टफ्स को हैंडल करना हो तो वो आप कैसे हैंडल करेंगे। फिर आपको यहाँ पे एजुकेशनिस्ट्स के लाइफ हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ना है। लाइक रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, महात्मा गांधी हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, अरबिंदो घोष हो गए, जो भी एजुकेशनिस्ट हैं उनका एजुकेशन से, यहाँ प्राइमरी फोकस एजुकेशन होता है, उनका एजुकेशन से रिलेटेड क्या थॉट्स रहा है, उनके क्या वर्क्स रहे हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में भी आपको फ़िलोसॉफ़ी वगैरह में पढ़ाया जाता है। फिर एजुकेशन का क्या, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है। फिर साइकोलॉजी के बारे में तो आपको पढ़ाया जाता ही है। फिर आपका जो मेथड पेपर है, लाइक आपका जो सब्जेक्ट पेपर है, उस चीज़ के बारे में भी आपको यहाँ पे प्रॉपरली बताया जाता है कि वो सब्जेक्ट वाला जो लाइक आपको पूरी तरीके से तैयार किया जाता है एक कंप्लीट टीचर के रूप में, कि आपको किसी भी सिचुएशन को फेस करने में अनकम्फर्ट फील नहीं हो, आप हर सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार रहें। लाइक ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग, हर तरह के सिचुएशन को आप टैकल कर सकें। आपको खुद भी एक फ्लॉलेस टीचर के रूप में ग्रो अप होने के लिए क्वालिटीज़ सिखाई जाती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको यहाँ पढ़ाई जाती हैं और सिखाई जाती हैं जिससे जब आप टीचर बने, जब आप टीचिंग का प्रोसेस करें, तो उस टाइम भी आप अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट दे सकें और उन्हें समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो होती हैं और इनसे रिलेटेड कुछ और चीज़ें जो होती हैं वो आपको बीएड के कोर्स के दौरान पढ़ाई जाती हैं। यहाँ जो कुछ भी पढ़ाया आपको जाता है इस कोर्स के दौरान, उसका डायरेक्ट रिलेशन आपसे है, आपके अपलिफ्टमेंट से है, आपकी पर्सनालिटी स्किल्स अपलिफ्टमेंट एंड पर्कअप से है, और डायरेक्टली आपके टीचिंग एक्सपीरियंस से है, आपके टीचिंग बिहेवियर से है। जब आप वहाँ जाके पढ़ाएंगे, आपके क्लास मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, सारे चीज़ों से वो रिलेटेड है। ठीक है, तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको बीएड कोर्स के दौरान किस तरह की चीज़ें पढ़नी हैं। लाइक यहाँ आपको रटने वाली कोई चीज़ें नहीं पढ़नी है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की चीज़ें पढ़नी है। आपको बीएड के कोर्स के दौरान में प्रैक्टिकली बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती हैं। लाइक प्लांटेशन करवाया जाता है आपसे, स्टिचिंग, आर्ट एंड कल्चर बहुत ज़्यादा होता है, एक्टिविटीज़ बेसिकली बहुत ज़्यादा होती है, म्यूज़िक, सिंगिंग, डांसिंग क्लासेस, आर्ट, प्ले, कंप्यूटर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें भी आपको करवाई जाती हैं इस कोर्स के दौरान, ताकि जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ाने जाएं तो सिर्फ आप बुकिश लैंग्वेज, सिर्फ लेक्चर डिलीवरी के मेथड के थ्रू ना पढ़ाकर बहुत सारी एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करके उन्हें लाइव प्रैक्टिकल रियल टाइम एक्सपीरियंस दें, ताकि वो चीज़ों को ग्रास्प कर सकें। सिर्फ रोट मेमोरी उनके अंदर डेवलप ना हो सके और वो चीज़ों को अच्छी तरीके से
समझ सकें। If you find this video use If you find this video helpful and informative, you can subscribe to my channel Learn and Upturn. Also, you can like and comment on this video, and you can share this video freely with your friends and family. Thank you so much for watching. Take care and bye.